हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लाउड अकाउंटिंग से चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग या इंट्रोडक्शन टू क्लाउड अकाउंटिंग। और आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो है हिस्ट्री ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग। तो क्लाउड अकाउंटिंग की क्या हिस्ट्री है, तो उसको मैं आज के वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करें तो क्लाउड अकाउंटिंग बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है, ये कुछ टाइम पहले ही आया है। क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के फॉर्म में ये आया था अर्ली 2000s के अंदर, यानी कि 2000 से ही इसकी शुरुआत हुई है। आगे बात करें तो जो क्लाउड अकाउंटिंग है ना, उसने की माइलस्टोन किया है। माइलस्टोन मतलब होता है बहुत आगे बढ़ चुका है क्लाउड अकाउंटिंग, और क्लाउड अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर भी बहुत बड़े लेवल पे डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले बात करें तो अर्ली 2000s के अंदर कि क्लाउड अकाउंटिंग आया कैसे था। तो देखो, क्लाउड अकाउंटिंग के कंसेप्ट की शुरुआत ही 2000 से हुई थी। 2000 मतलब यहां पे मैं बात कर रहा हूं 2000 से 2010 के बीच में, ठीक है। तो अर्ली 2000 बोलूं मतलब क्या हुआ, मैं बात कर रहा हूं 2000 की, मतलब 2000 की शुरुआत में 2000 से लेकर के 2003 तक 2004 तक इसका कंसेप्ट जो है वो शुरू हुआ था। अट्रैक्शन लोगों का खींचा था इसने, क्योंकि उस टाइम पे ना इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज की शुरुआत हुई थी। तो उस टाइम से ही क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की भी शुरुआत हो चुकी थी। और आपको पता है उस टाइम पे जितनी भी कंपनीज हुआ करती थी जो क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देती थी कंप्यूटर के अंदर, तो वो ऑन प्रीमाइसेस इंस्टॉलेशन करती थी। उस टाइम पे इंटरनेट पे वो नहीं प्रोवाइड करती थी। मतलब कैसा होता था कि मान लो कि मैं बिजनेस लेके बैठा हूं 2003 के अंदर और मेरे को क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, तो जो कंपनी होती थी मैं उसका कांटेक्ट करूंगा, कंपनी वाले आएंगे मेरे बिजनेस में आके मेरा जो पीसी है, ठीक है, पहले पीसी ज्यादा होते थे, या मान लो लैपटॉप पीसी जो भी अवेलेबल होता था उस टाइम पे, वो आएंगे और मेरे पीसी के अंदर क्या करेंगे, पर्सनल कंप्यूटर के अंदर वो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देंगे और मैं मेरे अकाउंट्स को उस बेसिस पे रिकॉर्ड करूंगा कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो यहां पे कंपनीज ने ऑन प्रीमाइसेस इंस्टॉलेशन शुरू कर दिया था अर्ली 2000s के अंदर। नेक्स्ट आगे बात करें मिड 2000s के अंदर, यानी मिड 2000 यानी मैं बात कर रहा हूं 2005 की, ठीक है। तो 2005 के अंदर फर्स्ट क्लाउड अकाउंटिंग सॉल्यूशन आया था, जहां पे एक ऐसी शुरुआत हुई थी, एक ऐसी चीज बिगिन हुई थी जहां पे कुछ ऑनलाइन इनवॉइसिंग होता था, जहां पे ट्रैकिंग किया जाता था खर्चों का, एक्सपेंसेस का, जहां पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोवाइड की जाती थी, प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोवाइड की जाती थी। कब? मिड 2000s के अंदर। मतलब कि क्लाउड अकाउंटिंग की तब शुरुआत ही हुई थी। अर्ली के अंदर तो मैंने बताया ऑन प्रीमाइसेस इंस्टॉलेशन था, उसके बाद ऑनलाइन इनवॉइसिंग यानी बिलिंग ऑनलाइन आ गई, फिर एक्सपेंस ट्रैकिंग, ये सारी चीजें धीमे धीमे अवेलेबल होने लगी। एंड दिस अर्ली ऑफरिंग्स एम टू प्रोवाइड स्मॉल बिजनेसेस, मतलब कि ये सारी किसको किया जाता था, तो जो छोटे छोटे बिजनेस होते थे ना, उन तक ये चीज को पहुंचाया गया। मतलब कि बहुत ही एफोर्डेबल प्राइसेस पे इन लोगों को ये सारी चीजें पहुंचाई गई, और वो लोग अपने अल्टरनेटिव्स, मतलब कहेंगे कि पहले के टाइम पे जो लोग यूज करते थे एक ट्रेडिशनल डेस्कटॉप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को, उसकी जगह पे वो लोग क्या यूज करने लगे, वो लोग क्लाउड अकाउंटिंग का यूज करने लगे, जहां अपने आप इनवॉइसिंग होने लगी, जहां एक्सपेंस ट्रैकिंग होने लगा, जहां फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होने लगी। और वो किसको दिया जाता था? स्मॉल बिजनेसेस, यानी छोटे छोटे बिजनेसेस को दिया जाता था अफोर्डेबल प्राइस पे। क्लियर हो गया? और किसके अल्टरनेटिव में दिया जाता था कि वो पुराने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेके बैठे थे अपने कंप्यूटर में, उसकी जगह पे ये क्लाउड अकाउंटिंग प्रोवाइड करना शुरू हुआ। नेक्स्ट आगे बात करें तो आप लोग को बता दूं कि हमारे बीकॉम सेम 2 का जो पूरा कोर्स है ना, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। एक हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3, क्लाउड अकाउंटिंग, फिर स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, इस तरह से 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और इन सब की प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा रिजनेबल है, 1999। और अगर आप लोग ने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे यूजीटी है और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट है। अगर कोई भी तरह का दिक्कत हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां पे हम लोग लाइव लेक्चर्स भी लेते हैं एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करते हैं। और आपको सच बात बताओ, बहुत बढ़िया लेक्चर्स होते हैं, आप लोग जरूर एक बार हमारे बैच में ज्वाइन होना। नेक्स्ट आगे बात करें हम लोग तो है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, लेट 20s। अब लेट 20s की बात करें तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे 2010 की। तो 2010 के अंदर क्या हुआ कि जो एडॉप्शन था 2010, यानी कि मैं बात कर रहा हूं 2005 से लेकर के 2010 के बीच में, ये हो गया लेट 20s का पीरियड। तो यहां पे क्लाउड अकाउंटिंग की शुरुआत हुई थी। अब धीमे धीमे हर एक बिजनेस क्या कर रहा था, क्लाउड अकाउंटिंग को एडॉप्ट कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था, जिससे जितने भी बिजनेसेस थे ना वो एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो गए। मतलब अच्छा खासा उनका इनकम शुरू हो गया, अच्छा खासा बिजनेस ग्रो होना शुरू हो गया। और जिसकी वजह से क्या हो गया, जो बेनिफिट्स थे क्लाउड अकाउंटिंग बेस्ड सॉल्यूशन के, यानी क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन के, उससे स्केलेबिलिटी हुई, मतलब बहुत सारे बिजनेस बड़े लेवल पे बढ़ गए। फिर एक्सेसिबिलिटी अच्छी हो गई, कॉस्ट इफेक्टिवनेस हुआ, मतलब कि इतना भी महंगा नहीं था, ये आसानी से सस्ते भाव में मिल जाता था।
और ये जो सॉफ्टवेयर थे उसमें कुछ वेंडर्स थे, मतलब कि एस्टैब्लिश सॉफ्टवेयर वेंडर्स एंड स्टार्टअप्स अलाइक बिगिन टू इन्वेस्ट इन डेवलपिंग मोर। कुछ वेंडर्स और कुछ स्टार्टअप्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया किसके अंदर, क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, और वो चाहते थे कि और ज्यादा क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप हो। रोबस्ट का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर डेवलप हो और बहुत ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड किए जाए जो भी क्लाउड अकाउंटिंग को यूज करता है उन सबको। तो इन शॉर्ट में हम ऐसा कहेंगे कि 2005 से 2010 के बीच में बहुत अच्छा खासा फंडिंग दिया गया, बहुत पैसा डाला गया, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस थे, बहुत सारे स्टार्टअप्स थे जिन्हें शुरू की, क्लाउड अकाउंटिंग के बारे में और डिटेल में गए और फीचर्स प्रोवाइड करने लगे। तो यहां पे उसका ग्रोथ पीरियड था। फिर बात करें 2010 में, तो 2010 में होता क्या है, तो क्लाउड अकाउंटिंग जो था वो एक मेन स्ट्रीम बन चुका था। अब हर एक बिजनेस चाहता था कि उसके बिजनेस में क्या हो, क्लाउड अकाउंटिंग हो। मतलब बहुत ही कम बिजनेस थे जो चाहते थे कि भाई वो एक ट्रेडिशनल अकाउंटिंग लेके बैठे। हर बिजनेस चाहता था कि भाई क्लाउड अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर वो लोग अपने बिजनेस में लाए, हर एक की ये इच्छा थी। तो अब देखो ग्रोइंग नंबर्स बढ़ रहे थे, नंबर ऑफ बिजनेसेस माइग्रेट हो रहे थे ऑन प्रीमाइसेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से क्लाउड अकाउंटिंग की तरफ। ऑन अकाउंटिंग प्रीमाइसेस सॉफ्टवेयर मतलब मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि पहले पीसी में वो लोग अपने सॉफ्टवेयर को लेके बैठते थे और उसी में पूरी एंट्री किया करते थे। कोई भी तरह का सेल्स परचेज होता था उसकी, शायद आप लोग ने भी कभी टैली में यूज किया होगा अगर कंप्यूटर क्लास कभी किए होंगे तो कहने का मतलब ऑन प्रीमाइसेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से चेंज होके वो कहां पे आ गए, क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस में आ गए, यानी कि वो शिफ्ट हो गए टोटली ऑनलाइन के अंदर। उसमें कुछ मेजर प्लेयर्स थे, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज थी जो क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के मार्केट में थी। जैसे एक तो थी सबसे बड़ी इंट्यूट, क्विक बुक्स ऑनलाइन करके था, फिर एक था जीरो, ठीक है। ऐसी सारी काफी सारी कंपनी थी जो लीडर बन चुकी थी क्लाउड अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी में। कौन से ईयर में, इन द ईयर 2010। नेक्स्ट आगे बात करें तो नंबर 5 है कंटिन्यूड इनोवेशंस, मतलब कि जो 2010 के बाद भी 2020 तक क्लाउड अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म के अंदर कंटिन्यूअस इवोल्यूशन चलता रहा, कंटिन्यूअस इनोवेशन चलता रहा और साथ साथ में कुछ एडवांस फीचर भी ऐड कर लिए गए, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, और इन सबको इंटीग्रेट किया जिससे कोई भी बिजनेस एप्लीकेशंस बहुत अच्छे से वर्क कर सके, ठीक है, और दूसरी बिजनेस एप्लीकेशंस भी अच्छे से वर्क कर सके। और आपको बता दूं कि ये इनोवेशन की वजह से जितने भी बिजनेस थे ना उनकी एफिशिएंसी बढ़ी, एक्यूरेसी बढ़ी, इनसाइट बढ़ा, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट कर पाए उनके बिजनेस को। किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की वजह से। आपको एक बहुत जोरदार बात बताता हूं, आपको पता है कुछ बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कुछ बिजनेस चलते हैं क्लाउड अकाउंटिंग की वजह से। अगर क्लाउड अकाउंटिंग ना हो ना तो पूरे बिजनेस ही बंद हो जाए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो इसको प्रोवाइड कर रहा है, मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल बिजनेस। इसकी मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा ना, आपके छक्के छूट जाएंगे, होश उड़ जाएंगे कि सच में इतने बड़े लेवल पे क्लाउड अकाउंटिंग का यूज किया जा रहा है, ठीक है। नॉर्मल लेवल की ही बात करूंगा तो ये है ग्लोबल एडॉप्शन, मतलब कि अब धीमे धीमे अब एक ऐसा टाइम आ चुका है कि पूरे ग्लोबल यानी पूरे दुनिया के लेवल में क्लाउड अकाउंटिंग को हर एक इंसान यूज करने लगा है, हर एक बिजनेस यूज करने लगा है। तो क्लाउड अकाउंटिंग एक ग्लोबल फिनोमिनन बन चुका है और बहुत सारे बिजनेसेस की कोई भी साइज हो, कोई छोटे से छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़ा बिजनेस हो, हर एक क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करता है, क्लाउड अकाउंटिंग बेस्ड सॉल्यूशंस का यूज करता है, और जिसके थ्रू उसका फाइनेंशियल प्रोसेस की स्ट्रीमलाइन बन जाए। स्ट्रीमलाइन मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, मतलब कोई भी तरह का ट्रांजैक्शन हुआ वो रिकॉर्ड होगा, परचेज में परचेज वाले में जाएगा, फिर देखेंगे स्टॉक वाले में, स्टॉक खत्म हुआ तो दूसरा स्टॉक मंगाएंगे। तो इस तरह से काफी बड़े लेवल पे इसको शुरू कर दिया है और जिससे स्केलेबिलिटी, बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, एक्सेसिबिलिटी भी बहुत इजी हो गई। किसकी वजह से, क्लाउड अकाउंटिंग की वजह से, और जिसकी वजह से एक अट्रैक्टिव, और ये ना एक सिंपल बात बोलूं ना तो ज्यादातर आज की डेट में क्लाउड अकाउंटिंग कौन यूज कर रहा है पता है, एसएमई। एसएमई मतलब होता है स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइज, ये ज्यादा यूज कर रही है और ये यूज करने से उनका डिजिटल और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड बहुत अच्छे से बढ़ चुका है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो मैंने आपको बोला था कि एक छक्के छुड़ा देने वाला एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी है उडू करके, मैंने आप लास्ट लेक्चर में ही बताया था उडू के बारे में। ये कंपनी है, ये कंपनी के आपने बहुत सारे बैनर्स देखे होंगे अहमदाबाद या गांधीनगर में, और इसके बैनर होते हैं मैनेज योर एसएमई ऑनलाइन। एसएमई मतलब होता है स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइज, जो मैंने यहां पे बताया। पता है आपको ये कंपनी करती क्या है, ये हर बिजनेस को एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देती है जिसके थ्रू वो बिजनेस इजीली स्मूथली वर्क कर पाए। कुछ टाइम पहले ना मेरी शादी थी, लास्ट मंथ की बात करूं, फेब में मेरी शादी थी। अब शादी थी तो भाई मेरे को लेनी थी शेरवानी, पर मेरे को खरीदनी नहीं थी, मेरे को लेनी थी रेंट पे, ठीक है। तो मैं जाता हूं एक स्टोर पे,
और स्टोर की फोटो भी मैंने यहाँ पे लगाई है, GJ5 फैशन करके है, ये गोता के अंदर है और काफी सारी इसकी ब्रांचेस है, निकोल वगैरह में। मैं इसकी एडवर्टाइज नहीं कर रहा, कोई स्पॉन्सरशिप का वीडियो नहीं है, बस बता रहा हूं मैं आपको कि मैं यहाँ पे गया GJ5 फैशन में, वहां गया तो बहुत बड़े लेवल पे उनका काम था। शेरवानी, इतनी सारी शेरवानी, इतने सारे कपड़े, हर एक कपड़े की अलग अलग साइज के कपड़े मिल रहे थे। मैं हक्का बक्का रह गया। मैं सोचूं कि यार इतना सारा ये लोग कैसे मेंटेन करते होंगे, इतना सारा कहाँ लिखते होंगे, इनके अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते होंगे। तो मैंने बोला ठीक है भाई, ये मेरे को शेरवानी पसंद आ गई, ठीक है। रेंट पे थी, रेंट का बिजनेस था पूरा उनका कि रेंट पे देते हैं, शादी खत्म होते ही वापस लौटा दो, और वैसे भी शेरवानी का बार बार इस्तेमाल होता नहीं है, जिंदगी में एक ही बार शादी होती है। तो शेरवानी मैंने वहां से खरीदी। फिर मैंने देखा कि उसने चेक किया कि मेरे को जो डेट पे चाहिए वो डेट पे क्या उस शेरवानी की अवेलेबिलिटी है। तो उसके पास एप्पल का या आईपैड था, ठीक है, उसने उसमें चेक किया। उनका पूरा एक सॉफ्टवेयर था, जो बनाया किसने था, उडू कंपनी ने। मैंने ऊपर देखा था, उडू कंपनी ने वो पूरा सॉफ्टवेयर बनाया। तो उसने चेक किया, बोले हाँ ये अवेलेबल है, ठीक है अवेलेबल है। तो उसने वहां पे जाके बुक किया। अभी वो कौन था, जो सेल्स पर्सन था ना, जो मेरे को शेरवानी बता रहा था, जो रिप्रेजेंट कर रहा था, उसने अपने टैबलेट में ये देख के बुक कर दिया। अब मैं गया बाहर काउंटर पे, काउंटर वाले ने बोला हाँ आपके नाम की बुकिंग है, ठीक है, आपको इतना इतना पैसा देना है, आपका इतना रेंट है और आपका इतना डिपॉजिट रहेगा, वो आपको देना है। मैं बोला ठीक है, मैंने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। फिर अब ये तो मेरा हो गया, मैंने खरीद लिया। अब मैं जब वापस देने गया, ठीक है, तो उन्होंने बोला हाँ आप इस दिन ले गए थे, इस टाइम पे ले गए थे, आपका ये नाम है और आपका ये शेरवानी, और हर एक शेरवानी है या जो भी कपड़े थे ना, हर एक के अंदर नंबर लिखे थे। उन्होंने नंबर्स मैच कर लिए और उन्होंने वापस ले लिया, और उन्होंने उसमें लिख लिया कि भाई इन्होंने हमको वो चीज लौटा दी। तो इनका पूरा एक सॉफ्टवेयर था, मतलब सॉफ्टवेयर ना तीन लोग यूज करते हैं उसको। तीन लोग कौन कौन लोग, एक वो बंदा जो सेल्स में है, जो मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा था कि ये लो ये लो ये लो, ठीक है, उसके पास टैबलेट था, एक उसके पास था। दूसरा जो वो काउंटर पे बैठा था जहां पैसे जमा करने थे वो, और तीसरा जो ओनर होता है ना, जो सब कुछ बैठ के देख रहा है हर एक ब्रांच का। उसकी टोटल 19 ब्रांच है, अभी तक मेरे को मालूम है, मैंने गिनी थी उसकी वेबसाइट पे 19 ब्रांच है। और ये पूरा बिजनेस ना किसकी वजह से चलता है पता है आपको, क्लाउड अकाउंटिंग की वजह से। अगर क्लाउड अकाउंटिंग ना होता ना तो इसका बिजनेस नुकसान में जाता, बट आज इसका बिजनेस प्रॉफिट में। पता है क्यों है, क्योंकि वो अपने अकाउंट को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। और उस टाइम पे मैंने क्लाउड अकाउंटिंग देखा था, और जब आपका सब्जेक्ट आया क्लाउड अकाउंटिंग, तब मैंने रिलेट किया कि भाई ये सारी चीजें एक्चुअली में हो रही है। हम लोग जो पुराने अकाउंट्स मेंटेन करते थे, फाइनल अकाउंट, लेजर, ये हम कहेंगे लेजर पोस्टिंग हो गया, जनरल एंट्री हो गई, उन सबके जमाने गए। आज की डेट में यूज हो रहा है क्लाउड अकाउंटिंग। तो यही एक बेस्ट एग्जांपल था जो मैं आपको बताना चाहता था कि कभी आपको मौका मिले तो ऐसी इंक्वायरी करने जाना, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्लाउड अकाउंटिंग वो लोग यूज कैसे करते हैं। और ये कंपनी जो है वो क्लाउड अकाउंटिंग इन लोग को प्रोवाइड करती है। तो ये थी इसकी पूरी हिस्ट्री क्लाउड अकाउंटिंग की। और आज की डेट में क्लाउड अकाउंटिंग में AI ML बहुत कुछ आ चुका है, और उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।